हेलो बच्चों, क्लास 11th टॉपिक हमारा चल रहा है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट में मैं अभी तक आपको जो करा चुका हूँ, मैंने आपको यूनिट समझाई थी और आपके पास डायमेंशनल फार्मूला समझाया था, डायमेंशनल फार्मूले के एप्लीकेशन समझाए थे। डायमेंशनल फार्मूले के जब एप्लीकेशन किए थे, हमने 3 एप्लीकेशंस कर रखे थे, उस पर भी सारे न्यूमेरिकल्स किए थे और कुछ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने न्यूमेरिकल अपने किए होंगे। अब आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज एरर। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक वो है एरर। हम पहले एरर को समझते हैं कि फिजिक्स में एरर का क्या मीनिंग होता है, फिर एरर का एलिमिनेशन पढ़ेंगे। ये हमारा चैप्टर चलेगा जो 2 या 3 वीडियोस में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अभी फिलहाल अगर मैं आपको एरर के बारे में बात करता हूं तो एरर क्या है, जैसे हम बोलते हैं अगर हम किसी मेजरमेंट की बात करते हैं, मेजरमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट है तो उसमें गलती होने की संभावनाएं रहती हैं। तो जो गलती होने की संभावना रहती है उसको एरर कहते हैं। अब गलती होने की संभावना को एरर का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा ये सोचें कि आप गलत ही कर रहे हैं तो ही एरर होगा। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप प्रिसिशन बहुत नजदीक वैल्यू देखना चाहते हैं तो उसमें गड़बड़ हो जाती है मेजरमेंट करने में, उस गड़बड़ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एरर बोलेंगे। सपोज मैंने आपको ये स्केल दे दी या ये मार्कर दे दिया और मैंने आपसे बोला कि इस मार्कर की आपको लेंथ मेजर करनी है। आपने इस मार्कर की लेंथ मेजर करी या आपके इस मार्कर की लेंथ आप मेजर करेंगे तो आप सेंटीमीटर्स में मान लीजिए इसकी लेंथ आपने मेजर की है 15 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर। तो हो सकता है कि 15 सेंटीमीटर आप लोग सही मेजर कर रहे हैं लेकिन मिलीमीटर में आप नहीं कर रहे। एक्चुअल सपोज इसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर है फॉर एग्जांपल, और आप इसको मेजर कर रहे हैं 15 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास मेजरमेंट की टेक्निक्स बहुत बेहतरीन नहीं होती हैं और हम उतने बेहतर तरीके से मेजरमेंट को नहीं जानते, तो जिसकी वजह से हम मेजरमेंट में कुछ गलतियां कर देते हैं। तो वो जो हम लोग गलती कर दे रहे हैं, जो ऐसा नहीं है कि हम जानबूझ के गलती कर रहे हैं, वो एक फ्रीक्वेंट सी प्रोसेस है फिजिक्स के दौरान। अगर आप किसी भी चीज को मेजर कर रहे हैं तो एक बहुत नॉर्मल सी बात है जिसमें हमारा मेजरमेंट में एरर हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि एक रॉड की, मैंने आपको ये सपोज एक रॉड दे दी, इस रॉड की मैंने आपको लेंथ मेजर करने के लिए बोली, ठीक है। इस रॉड की एक्चुअल लेंथ क्या है मुझे नहीं पता। आपने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को आप बार बार कर रहे हैं तो आप कभी कह रहे हैं अच्छा यार इसकी 15 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर है, नहीं इसकी आपने कहा 15 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर है, कभी 15 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर मेजर कर ली। तो होता क्या है कि अगर आप बहुत नजदीक उसकी वैल्यू देखते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू की तरफ जब जाना चाहते हैं तो वहां पे गलती होती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 15 सेंटीमीटर है आप 11 सेंटीमीटर मेजर कर देंगे। तो प्रिसिशन एक्यूरेसी की जब हम बात करते हैं, जब हम एक्यूरेट वैल्यू निकालने जाते हैं, अब ठीक है आपने बोला, जैसे हम लोग इन जनरल अगर हम बात करते हैं तो अगर इसकी 15 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर है तो हम लोग जनरली बोल देंगे कि अच्छा अप्रॉक्स 15 सेंटीमीटर है। तो वो बोलना अलग चीज होती है, लेकिन जब एग्जैक्ट बात हो, एग्जैक्ट अगर मेजरमेंट एक्यूरेसी पे जाना है तो फिर हम वो 5 मिलीमीटर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम 15 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर की किसी रॉड की अगर हमारे पास लेंथ है और उसको हम 15 सेंटीमीटर कह दे रहे हैं, मतलब हम कह रहे हैं चलो लगभग लगा लो 15 सेंटीमीटर है, तो हम वहां पे 5 मिलीमीटर का एरर कर रहे हैं। तो एरर करने के कई तरीके हो सकते हैं, कई वजह हो सकती हैं जो हम लोग धीरे धीरे अभी डिस्कस करने वाले हैं। जैसे लैब में आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, लैब में एक्सपेरिमेंट करने के दौरान आपको कई सारी चीजों को मेजर करने के लिए बोला जाएगा। तो एक वो जनरल सी टेक्निक है। अभी आप स्टार्टिंग में लैब में जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा पता नहीं होगा चीजों के बारे में, तो आपके पास एक हो सकता है कि आप इम्परफेक्ट हैं, अभी आपको उतना आप मीन्स आपको टेक्निक नहीं पता है उतनी बेहतरीन तरीके से मेजरमेंट करने की, तब भी आप गलती कर सकते हैं। तो कई सारे तरीके के हो सकते हैं कि हो सकता है कि मैं अटेंटिव नहीं हूं क्लास के अंदर, अगर मुझे टीचर बोल रहा है मैंने उतना अलर्ट नहीं हूं। मान लो मैं मेजरमेंट कर रहा था तभी मेरा व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, मेरा वहां ध्यान चला गया, मेजरमेंट मैंने गड़बड़ कर दिया। तो मेजरमेंट में थोड़ी बहुत गड़बड़ होने की संभावनाएं बनी रहती है और जो वो संभावनाएं बनी रह रही है उसी को हम लोग एरर बोल देते हैं। तो अगर आप एरर की वैल्यू एरर बोलेंगे तो देखिए एरर कैसे निकाला जाता है। अगर अगर मुझे फॉर्मूला वाइज बोलना है कि मैं एरर कैसे निकालूंगा, तो बच्चों किसी भी अगर आप बॉडी किसी भी मेजरमेंट की बात करते हैं तो मेजरमेंट के पास एक ट्रू वैल्यू होती है, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी उसको हम ट्रू वैल्यू बोलते हैं। ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में हम लोग मेजर्ड वैल्यू को देखते हैं। तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग एरर बोल देते हैं। ट्रू वैल्यू मींस अगर मैंने आपसे कहा फॉर एग्जांपल, मैंने पहले आपको फॉर्मूला बोला कि एरर का फॉर्मूला मेरे पास होता है ट्रू वैल्यू माइनस आपके पास मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू अगर मैंने कहा इसकी 15 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर इसकी लेंथ है
और आपने ये तो ट्रू वैल्यू हो गई इसकी, तो आप अगर कह रहे हैं 15 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बताई और आप इसको मेजर करते हैं सपोज 15 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर, तो एक डिफरेंस कितना आएगा आपका 3 मिलीमीटर का। जो 3 मिलीमीटर का डिफरेंस आ रहा है दिस इज एरर, ये आपने एरर कर दिया। और अगर आप जनरली बोल देते हैं 15 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर की वैल्यू को हम लगभग कह देते हैं कि अच्छा चलो लगभग इतना लगा लो, ये हम लोग बहुत जनरल मतलब जनरल जब भी हम अपनी लाइफ में देखते हैं तो हम लोग कई सारी चीज़ों को बोलते हैं अच्छा लगभग इतना लगा लो, ऐसा कर लो, तो एक बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन जब आप एग्जैक्ट मेजरमेंट की बात करेंगे तो तब ऐसा नहीं होगा, तो वही एक चैप्टर क्रिएट हो जाता है। जब हम फिजिक्स के अंदर बात करते हैं तो देखिए जैसे आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, आपने एक्सपेरिमेंट किया, सपोज आपने सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट किया, आपने सबको पता है सिंपल पेंडुलम जो है, सिंपल पेंडुलम के लिए आपका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है उसकी वैल्यू सबको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कभी कभी उसकी जो वैल्यू होती है बच्चे वो 9.9 निकाल देते हैं, कभी कभी उसको 9.7 निकाल देते हैं। तो बच्चों अगर अब एग्जैक्ट तो ट्रू वैल्यू मुझे पता है, द ट्रू वैल्यू इज 9.8, अगर कोई बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहा है 9.9 आ रही है तो भाई गड़बड़ है। तो हम उससे ये बोलेंगे, हम उसको ये ना बोले कि भाई तू दोबारा से अपना एक्सपेरिमेंट कर, उससे अच्छा मैं ये बोल सकता हूँ उससे कि तू भाई अपने एक्सपेरिमेंट में एरर निकाल दे कि आपने अपने एक्सपेरिमेंट में कितना एरर किया हुआ है। तो वो मुझे बता देगा कि सर मेरा 9.8 ट्रू वैल्यू है, 9.7 या 9.9 में जो भी निकाल रहा हूँ, तो 0.1 की उसने मुझे बोल दिया कि वहां पे एरर निकल के आ रहा है। तो इसलिए हमारे लिए अगर हम ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू की बात करते हैं तो हमेशा देखना मुझे ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में है। तो देखो बच्चों दो टाइप के एरर हो सकते हैं जब हम रैंडम बात करते हैं, तो पॉजिटिव एरर भी हो सकता है और नेगेटिव एरर भी हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब देखिए जैसे मैंने कहा कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 होती है, हम ट्रू वैल्यू जिसकी बात करेंगे हम 9.8 लेके चलते हैं। तो एक्सपेरिमेंट के दौरान मान लो आपने 2 बार एक्सपेरिमेंट किया, एक बार आपकी वैल्यू 9.8 आती है, एक बार आपकी 9.7 आती है। आपने 2 बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एक बार 9.9 आती है और एक बार 9.7 आती है। एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है आपकी 9.8, एक बार आपकी 9.7 आ रही है, एक बार आपकी 9.9 आ रही है। तो आपके पास क्या हो गया, एक बार वैल्यू 9.8 से ज्यादा है और एक बार 9.8 से आपकी कम है। तो इस तरीके से जब आप बार बार मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट करने में आपके पास इस तरीके के रिजल्ट आएंगे। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। आप मेजरमेंट को उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, मेजरमेंट को उससे कम भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, मींस आपकी वैल्यू उससे ज्यादा भी हो सकती है या फिर उससे कम भी हो सकती है। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है, सपोज मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि कोई रॉड है या कोई इस तरीके की चीज आप उसको मेजर कर रहे हैं, मान लो ट्रू वैल्यू मुझे नहीं पता इसकी 15 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर मुझे भी नहीं पता, मैंने आपसे कहा कि आप इसकी ट्रू वैल्यू निकालिए। अब मेरी बात को थोड़ा सा ढंग से समझना कि ट्रू वैल्यू जिसकी मैंने बात की है ट्रू वैल्यू, अब देखिए होगा क्या कि फॉर 15 to 20 मिनट या 10-15 मिनट हम लोग डिस्कशन करेंगे, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो टॉपिक की समझ ज़्यादा बेहतर बनेगी। अगर मैं अभी जल्दी करूँ चीज़ों को लेकर के, कोई भी एस्पेक्ट छूट जाए तो वो बढ़िया नहीं है, इसलिए हम लंबा वीडियो करेंगे। थोड़ा सा हम पहले डिस्कस करते हैं हर पॉइंट पे। सपोज मैंने कहा कि मुझे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कि एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू इसकी क्या है, मुझे नहीं पता। मैंने आपसे कहा कि आप इसको मेजर करिए, आपने क्या किया, अब मेरी बात को ढंग से सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ बिल्कुल आप एक नए तरीके से, जैसे आप ये सोचिए कि अगर आप खुद वहां पे उस सिचुएशन में खड़े होकर सोचेंगे तो आपको फिर समझ में आएगा कि जो टॉपिक लिखने वाले होते हैं, जो बुक लिखते हैं या जो साइंटिस्ट है वो क्या कहना चाह रहा है, जो बुकों में लिखा है वो लिखना क्या चाह रहा है, वो तब समझ में आएगा जब आपकी अप्रोच प्रैक्टिकल होगी। अगर आप प्रैक्टिकली सोचते हैं चीज़ों को, प्रैक्टिकली सोचोगे बच्चों, तो सारी की सारी चीज़ें तुम्हें 2 मिनट में समझ में आ जाएंगी। आप सोचोगे बुक में भी तो बाद में लिखा गया है, पहले चीज़ें हुई एप्पल नीचे गिरा, ग्रेविटी जैसी कोई चीज़ हुई तभी तो बुक में लिखा, हमें पता चला कि अर्थ सन के अराउंड घूम रही है, जो चीज़ हो रही है उसे बुक में लिखा जा रहा है। एरर हम लोग कर रहे हैं उसको हम लोग बुक में लिख रहे हैं, तो बुक में कहना क्या चाह रहा है। अगर मान लीजिए आप ही खुद खड़े हो जाए, मैंने आपको चलिए एक टास्क दे दिया कि मैंने कहा बेटा इसकी ट्रू वैल्यू निकालना, अब आप क्या करते हैं, आपने लिया मेजरमेंट, और मान लो मैं बहुत स्ट्रिक्ट सा टीचर हूँ, मैं बहुत डंडे वंडे मारता हूँ कि अगर बिल्कुल गड़बड़ आएगी तो तुम्हें पता है मार डालेगा। मैंने कहा 1 घंटे का टाइम है, जाओ ट्रू वैल्यू निकाल के लाओ। अब तुमने क्या किया, अब जब तुम डर रहे हो तो सोचो कि भाई कोई भी बच्चा वो डर रहा है तो उसको क्या लगेगा, वो जाएगा लैब में जाएगा, उसको नापना है यार, 1 घंटा दिया हुआ और उसको बोला है कि ट्रू वैल्यू लेके आनी है।
अब वो डर के मारे बेचारा क्या, अब तुम सोचो, खुद से सोचो, अगर तुम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो तुम क्या करोगे? तुम लैब में जाओगे, तुम्हें जो भी मेजरमेंट टेक्निक सिखाई गई है उससे तुम मेजर करोगे। तुम्हें एक बार मेजर करना सिखा रखा है, तुमने मेजर किया, तुमने एक बार मेजर किया, तुम्हारे पास कोई वैल्यू आई। अब अगर मैं इतना खतरनाक टाइप का टीचर हूँ तो शायद तुम एक बार मेजर करके इतना कॉन्फिडेंस नहीं जुटा पाओगे कि मेरे पास लाके दिखा दोगे सर ये सही है, ये वैल्यू मैंने निकाली। तो आपने क्या किया, एक बार उसे मेजर किया, कुछ वैल्यू आई, फिर आपने दोबारा मेजर किया। अरे आपने देखा कि यार एक बार मेजर कर रहा हूँ 15 सेंटीमीटर 5, एक बार 15 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर आया, अगले बार 15 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर आ गया, और हाथ कांपने लग गए कि अरे यार पहले अलग आ रहा था अब अलग आने लग गया। फिर तुमने मेजर किया 15 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर हो गया, 15 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर हो गया। आपने देखा कि आपने जब उसको 5 6 7 बार मेजर किया तो यू आर हैविंग डिफरेंट वैल्यूज। हो सकता है कभी वैल्यूज का रिपीटेशन हो जाए, लेकिन आप सपोज ये कह रहे हैं कि आपने उसको 10 बार देखा तो 10 बार आपको कि 15 सेंटीमीटर इतना मिलीमीटर, मिलीमीटर के बीच में 5 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर के बीच, 5 और 4 के बीच में आपकी कोई वैल्यू आ गई, तो आप अब परेशान हो गए। आपके पास 6 to 7 वैल्यूज या 10 वैल्यूज, आपने 10 बार एक्सपेरिमेंट रिपीट किया और आप देख रहे हैं कि हर बार जो मिलीमीटर में वैल्यू आ रही है वो गड़बड़ आ रही है। तो आपने एक चीज तो एक्यूरेसी से बोल दी कि 15 सेंटीमीटर तो भाई ये है ही है, लेकिन तुम परेशान हो गए पीछे मिलीमीटर्स में। फॉर एग्जांपल एग्जैक्ट मिलीमीटर की रीडिंग आप नहीं बता पा रहे कि 15 सेंटीमीटर 5 पॉइंट कितना मिलीमीटर है, वो नहीं समझा पा रहे। तो अब आप ट्रू वैल्यू कैसे जाके मुझे प्रस्तुत करने वाले? अब आप अपने आप से क्वेश्चन करो कि आप ऐसी सिचुएशन में जाते हैं, किसी एक्सपेरिमेंट को करते हैं, किसी चीज को, एक्सपेरिमेंट सुन के आदमी सोचता है बाप रे मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं करना है, घर में कुछ चीज रखी हुई है उसी से मेजर कर रहे हैं हम लोग। आप उसको मेजर कर रहे हैं और आपने मेजर करने में क्या किया, आपकी 8 से 10 बार आपने मेजर किया और अलग अलग वैल्यू आ रही है। तो आप क्या करोगे, अगर आप मेरे पास वैल्यू लेके आओगे, ट्रू वैल्यू लेके, तो आनी है 1 घंटे बाद। ऐसा तो है नहीं कि तुमसे तो ये ऑप्शन तो नहीं दिया था कि तुम नहीं ला सकते हो। तो तुम दिमाग लगाओगे कि तुम किसको करोगे, कौन सी वाली वैल्यू, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बहुत तो करोगे नहीं कि अच्छा मेरा जिसमें उंगली आ गई आंख बंद करके जय श्री राम बोल दिया और जिसमें उंगली पड़ गई मैं उसको जाकर के बोल, ऐसा तो होगा नहीं। आपको कोई ना कोई मेथड जरूर इम्प्लाई करना पड़ेगा। उसको सोचना है कि वो कैसे आप बताने वाला है। 10 वैल्यू आ गई भाई, अब तो परेशान हो कि 10 में से किसको जाकर के चूज करके दे के आए, मैं क्यों परेशान हूं? तो वहां पे मेरे पास मैथ्स में मैंने फॉर्मूला पढ़ा है एवरेज का। तो मैं क्या करता हूं, वहां पे सिंपली उन सबको लेता हूं, उनका एवरेज निकाल देता हूं। देखिए एज ए टीचर मैं भी यही करूंगा, एज ए स्टूडेंट आप भी यही करेंगे। तो आपने क्या करना है, सारी वैल्यूज लेनी है, उन सारी वैल्यूज का अरिथमेटिक मीन निकाल देना है। आपने ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू जितनी भी वैल्यू है, 15 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर, 15 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर, प्लस 15 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर, 15 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर, 15 सेंटीमीटर ये मिलीमीटर, वो जो भी है सबको ऐड करो, अपॉन 10 कर दो। सपोज आप किसी मेजरमेंट में बहुत सारी वैल्यूज लेते हैं, सपोज वो किस तरीके से है, आपके पास मेजरमेंट आए सपोज A1 A2 A3 ऐसे डॉट 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 AN आ गए, तो आपकी जो ट्रू वैल्यू होती है बच्चों, ट्रू वैल्यू इज अरिथमेटिक मीन। आप साथ में अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो साथ साथ में थोड़ी थोड़ी चीजें भी नोट करते रहेंगे, बस ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि न्यूमेरिकल आते हैं यहाँ से। ये ऐसा नहीं आएगा कि भाई इस पे एक बढ़िया सा बेहतरीन नोट लिखो, ऐसा नहीं आएगा एग्जाम में क्वेश्चन। ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो दैट इज न्यूमेरिकल, बट फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल आपकी जो थ्योरी होनी है वो बहुत क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए आपको समझ। नहीं तो बाद में बच्चा परेशान, यार वो ट्रू वैल्यू क्या होती थी, ट्रू वैल्यू सर ने कैसे बता दी, तुम खुद तो परेशान हो गए थे। तुम्हें 10 थी तो 10 में से कैसे तुमने बताया, तुमने क्या किया, तुमने कहा ट्रू वैल्यू इज सिंपली क्या, अरिथमेटिक मीन। अगर मैं अरिथमेटिक मीन निकालता हूं, मेरे पास इतनी वैल्यूज हैं, तो इनका अरिथमेटिक मीन क्या होता है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN अपॉन N। अगर मैं इस तरीके से कर देता हूं, सिग्मा AN अपॉन N अगर मैं कर देता हूं, तो मेरा फिर यहाँ पे अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। बात समझ में आई? तो अरिथमेटिक मीन क्या चीज होती है, मैंने कहा कि अगर मेरे पास जितनी सारी वैल्यूज पड़ी हुई है सबका सम करो, उसको मैं n से डिवाइड कर देता हूँ, दैट इज अरिथमेटिक मीन। तो वो आपकी ट्रू वैल्यू होगी। तो किसी भी वैल्यू को अगर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, मैं आपकी एक्सपेरिमेंट टेक्निक के अंदर ये बात कर रहा हूँ, अब एक्सपेरिमेंट टेक्निक के अंदर बात कर रहे हैं, तो वहां पे आपका कुछ नहीं करना है, अपने सारी वैल्यूज जो आ रही है उनका आपने एवरेज निकाल देना है। जो एवरेज होगा वो आपका ये वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी ट्रू वैल्यू। तो अगर आप इस तरीके से, आपको टीचर ने पढ़ाया हुआ है, आप लेके जाते हैं और प्रोसेस के साथ सॉल्व करते हैं, तो आपको मार्क पड़ने वाली नहीं है। आपने कहा भाई मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं, जो तरीका है मैंने वही अप्लाई किया, मैंने बार बार मेजर किया,
मेरे से बार बार अलग अलग वैल्यू निकलेगी। आई एग्री कि मुझसे गलतियां हो रही थी, मुझे लग रहा है कि अच्छा एक ही चीज़ को मैं एक बार ये आ रहा है फिर एक बार ये आ रहा है तो ठीक है। तो मैं क्या कर सकता था, मेरे पास एवरेज है तो मैंने एवरेज निकाल दिया, सारी वैल्यूज को ऐड किया अपॉन, अगर 10 है तो 10 से डिवाइड कर दिया, 15 है तो 15 से डिवाइड कर दिया, तो वो मेरे पास ट्रू वैल्यू आ जाएगी। और मेजर्ड वैल्यू कौन है यहाँ पे, A1 A2 A3 डॉट 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 AN, ये सारी की सारी आपकी मेजर्ड वैल्यू है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं कि हमारी ये मेजर्ड वैल्यू हो गई, और यहाँ पे हम लोग A मीन बोल देते हैं इसको, एवरेज, या फिर हम इसको A बार से डिनोट कर देते हैं। तो हमारे पास टॉपिक साथ में ये भी क्लियर हो गया, एरर हमने समझ लिया, एरर का फॉर्मूला हमने देखा। अब देखो जैसे बुक में पढ़ोगे कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा बुक अगर कहीं खोलोगे तो इंस्ट्रूमेंटल एरर कहेगा, इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई दिक्कत है तो इंस्ट्रूमेंटल एरर हो जाएगा। अब टेक्निक एरर हो सकता है, आपके पास टेक्निक नहीं है, आप उसको जानते नहीं है किसी चीज़ को मेजर करना, वर्नियर कैलिपर्स वगैरह को हैंडल करना अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो वो आपके पास टेक्निकल एरर्स हो सकते हैं। तो एरर्स कई तरीके के हो सकते हैं, तो बुक में लिखे होंगे इसमें थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना। पर्सनल एरर हो सकता है, पर्सनल एरर वही वाला होगा जैसे मैंने कहा व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, पर्सनल एरर हो सकता है। इस तरीके से आपका रैंडम एरर्स होते हैं, अगर हम मेजरमेंट करते हैं उसमें रैंडम एरर्स अगर करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये नॉर्मल हम लोग एरर्स की बात करते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के बुक्स में लिखे होंगे, थोड़ा बहुत आप लोग अपनी नॉलेज को बूस्ट करने के लिए उसको पढ़ लें, जस्ट टू इंक्रीज योर नॉलेज, नथिंग एल्स। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने कहा कि एरर समझा, एरर क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। मुझसे क्वेश्चन कहा, मैंने पूछा अपने आप से, मैंने पूछा कि भाई ट्रू वैल्यू क्या होती है, तो मैंने कहा ट्रू वैल्यू इज नथिंग बट दिस इज सिंपली अरिथमेटिक मीन। अगर हमारे पास बहुत सारी मेजर्ड वैल्यू आ रही है और जितनी भी है उनका अरिथमेटिक मीन निकाल देते हैं। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव A1 A2 A3 डॉट 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 AN आर दी मेजर्ड वैल्यू, आर दी मेजर्ड वैल्यूज। ये अगर मेजर्ड वैल्यूज हैं, बार बार आपने किया है मेजरमेंट, मैंने नहीं किया, आपने एक बार मेजर किया, सपोज इसकी लेंथ A1 बताई, एक बार A2, एक बार A3 डॉट 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 AN, तो आपने कहा ये डेंसिटी भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है, कुछ भी चीज़ हम मेजर कर रहे हैं, चीनी मेजर करते हैं हम लोग, दूध मेजर करते हैं, और चाय पत्ती मेजर करते हैं, तेल लेने जाते हैं उसको मेजर करते हैं, चिकन मटन खाते होगे तो उसको मेजर करते हो, कुछ छीछी कह रहे होंगे, तो ऐसे कुछ नहीं है, जो भी चीज़ आप लेके आते हो उसको मेजर तो करते हो ना। तो वो एग्जैक्ट कहाँ होता है, थोड़ा बहुत तो उसमें एरर होता ही ना। तुम चाहते हो कि वो जो जिधर तुमने टमाटर रखे हैं वो होता है ना, इधर को झुक जाए, वो चाहता होगा इधर को झुक जाए, लेकिन लास्ट में जीत तुम्हारी होती है। जब भी वो तुम्हें कुछ मेजर करके देता है तो उसको इधर ही की तरफ रखता है, तुम्हारे टमाटर की तरफ, जिस तरफ तुम मेजर कर रहे हो, तो वो भी तो एरर ही है। एग्जैक्ट कहाँ ला रहे हो, अगर आप बिल्कुल बीचों बीच में रख रहे हैं देन दैट इज ओके। हो सकता है वो बीचों बीच में भी जो दिख रहा है वो भी एग्जैक्ट सीधी लाइन ना हो, उसमें भी एरर हो थोड़ा बहुत। अब वो इतना नेग्लेजिबल एरर होता है कि हम तो बहुत बड़े आदमी है ना, हम तो बहुत सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम ध्यान ही नहीं देना, छोड़ो क्या करना है, वही जो छोड़ो है उसी को यहाँ पे पकड़ना है। बस एरर का कॉन्सेप्ट क्या है, जिसको मेरे यार छोड़ो क्या करना है, कोई बात नहीं, अपना ही भाई ये बोल देते हैं, उसी को पकड़ना है, एंड दैट इज एरर। तो बहुत मतलब देखो कितना खूबसूरत सा चैप्टर तुम्हारे लिए लाके रख दिया, उसको पता है, ही नोस कि तुम तो बहुत दिलदार हो, तुम कहोगे छोड़ो, कह रहा है कि वो भाई उसी को निकाल के लेके आओ जो तुमने थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा दिया हुआ है। सपोज एक वो चल रहा था आजकल लॉकडाउन के टाइम पे, मैं देख रहा था वो 1 किलो चावल में कितने चावल के दाने होते हैं, कुछ मतलब कॉमेडी टाइप का चल रहा होगा शायद, आई डोंट नो एग्जैक्ट तो क्या ही हो, कुछ बोल रहे थे कि इतने होते हैं 1500 700 ऐसे कुछ करके आ रहे थे, काउंट तो कौन ही कर रहा होगा, तो शायद वो मुझे लगता है कॉमेडी हो रही होगी। तो वैसे ही मान लो तुम्हारी मम्मी खतरनाक टाइप की है और तुमने किसी को वहाँ 1 किलो चावल में 1000 दाने होते, फॉर एग्जाम्पल वो फेसबुक नॉलेज के हिसाब से बात कर रहा हूँ, आपने उसको 1001 दे दिए, तो एरर कितने का कर दिया, 1 का। अब मार पड़ेगी, अगर मम्मी बहुत खतरनाक है तो हिसाब मांगेगी किसका, उस एक एक्स्ट्रा दाने का जो तुमने उधर दे दिया है, दैट इज एरर। अगर 1000 है, 1000 मतलब 1000, तो 1001 नहीं देने उधर, अगर आपने दे दिए तो फिर आपने एरर कर दिया, फिर आप एक दाने के बराबर मार खाएंगे जितना आपने एरर किया हुआ है, उसी को ढूंढना है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, हमने कहा बार बार हम लोगों ने मेजर किया तो अलग अलग वैल्यूज हमने निकाली, जो हम लोग मेजर करते हैं दैट इज मेजर्ड वैल्यू। उस पर हमें विश्वास खुद पे है नहीं, क्योंकि बार बार मेजर कर रहे हैं, बार बार गलत आ रहा है, अलग अलग वैल्यू आ रही, गलत नहीं बोलूंगा, अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। तो मुझे सेलेक्ट करना था कि विच वन आई हैव टू सेलेक्ट। तो मैंने क्या किया, मुझे सिंपली उसका एक ही सिंपल कॉन्सेप्ट समझ में आया कि मुझे उन सारी वैल्यूज का अरिथमेटिक, मेरे को अरिथमेटिक मीन ले लेना है, तो मैंने अरिथमेटिक मीन ले लिया, दैट इज ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो हमने ट्रू वैल्यू समझ ली और हमारे पास मेजर्ड वैल्यू हो गई।
अब हमारे पास बच्चों देखो एरर को हमने समझा है, ट्रू वैल्यू को हमने समझा है, अब आती है वैल्यू एरर की। क्योंकि ट्रू वैल्यू भी समझ में आ गई, मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू जो अरिथमेटिक मीन एवरेज है, जिसको ए मीन या ए बार कह रहे हैं, वो हमारी अरिथमेटिक मीन हो गया, वो हमारी ट्रू वैल्यू हो गई। और A1 A2 A3 डॉट 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 AN आपकी ये कैसी हैं, मेजर्ड वैल्यूज हो गई। ठीक हो गया। अब अगर आप क्या करते हैं, इस ट्रू वैल्यू में से इस मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर देंगे तो वो आपका एरर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एरर की बात करता हूं, अभी मैं डिफाइन कर रहा हूं इसको। ट्रू वैल्यू आपकी जैसे क्या है, ए बार। एरर कौन है यहाँ पे, A1 मेजर्ड वैल्यू है। तो आप ट्रू वैल्यू में से जैसे मान लो कि ट्रू वैल्यू ए बार हो गई और मेजर्ड वैल्यू कौन है, जैसे A1, तो ए बार में से A1 माइनस करेंगे तो एरर होगा, और इस एरर को एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। समझाता हूं एब्सोल्यूट एरर क्या हुआ। मैंने कहा इसकी जो लेंथ है 15 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर इसकी ट्रू वैल्यू है, ठीक है। और आपने निकाली कितनी, 15 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर। आपको एक ही चांस दिया जाता है। अब टीचर तुम्हारे गुस्से में, उसने कहा चल बेटा अब एक ही चांस मिलेगा, मार खाएगा नहीं तो। अब तुमने हाथ कांपते हुए नापा, ट्रू वैल्यू तो टीचर जानता है, तुम्हें तो पता नहीं है। तो तुमने कहा सर 15 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर आ रही है, और ट्रू वैल्यू क्या है उसकी, 15 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, टीचर को पता है। तो अब कितने का एरर तुम लोग कर दे रहे हो, तो 2 मिलीमीटर। जो 2 मिलीमीटर का आपने एरर किया, तो वो जो 2 मिलीमीटर का आपने एरर किया है वो आपका एब्सोल्यूट एरर है, वो आपके रिस्पेक्ट में आपका एब्सोल्यूट एरर है। अब एब्सोल्यूट मार पड़ेगी कितने की, 2 मिलीमीटर की मार पड़ेगी आपको। बगल में आपका भाई खड़ा है, भाई और बड़ा वाला, उसने 15 सेंटीमीटर 2। अब उसने तो टीचर ने बोला है दिखाना मत एक दूसरे को आंसर, दिखाओगे तो फिर मारूंगा। खतरनाक है, मतलब टीचर ऐसे एज्यूम करना है थोड़ी देर। 15 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर आपने ले ली। अब किसी के होंगे खतरनाक तो याद कर करके मुस्कुरा रहे होंगे टीचर के बारे। 15 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर अगर आपके पास ये है, सॉरी है तो 15 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। अब दूसरा वाला ला गया 15 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर, तुम्हारे बगल में खड़ा तुम्हारा भाई। तो अब कितने का एरर हो गया भाई, वो कर रहा है 2 मिलीमीटर, तो उसके उसमें भी एरर है। उसमें कितना एरर है, 3 मिलीमीटर, तो उसका एब्सोल्यूट एरर कितना हो गया यहाँ पे, 3 मिलीमीटर का हो गया। बगल में मान लो तुम्हारी एक बहन भी खड़ी है, तो वैसी वाली बहन, मतलब वो परिवार वाली नहीं, तो बहन भी खड़ी है, तो बहन ने मान लो, बहन और खतरनाक, बहन तो ले आई 1 मिलीमीटर। तो टीचर ने तुम्हारे कह दिया कि 1 मिलीमीटर का एरर मतलब 1 थप्पड़। अब सोचो बहन को कितने पड़ेंगे, टीचर फीमेल भी कर सकते हो तो, अगर ऐसा कुछ लग रहा होगा तो। 15 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, और बहन ने क्या कर दिया 15 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर, तो बहन का जो एब्सोल्यूट एरर है वो 4 मिलीमीटर है। तो 4 इसको पर्सनल पड़ेंगे, ये इसका दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, तो ये आपका एब्सोल्यूट एरर हो गया। ऐसे ही पूरी क्लास को देते गए। कोई भैया तुम्हारे हैं, उन्होंने 15 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर निकाल दिया, उनका भी एरर है। तो एक भाई तुम पीछे रह गए, तुम्हारा भाई थोड़ा सा आगे चला गया एरर में, तुमने कम नाप दिया, उसने ज्यादा। अब कम नापना गुनाह नहीं है, तो ज्यादा नापना भी जो क्या है। तो इस तरीके से जो इंडिविजुअल आप वैल्यू को माइनस करते हैं, किसी ट्रू वैल्यू में से आपने इंडिविजुअल वैल्यू को जो माइनस करना स्टार्ट किया है, वो आपका एब्सोल्यूट एरर है। वो आपके हिस्से में, एब्सोल्यूट मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आप रीडिंग नाप के लाए, रीडिंग एग्जैक्टली टीचर के पास पड़ी है, तो वो आपका एब्सोल्यूट एरर है। तो इस तरीके से अगर आप पूरी क्लास का देखेंगे तो पूरी क्लास का जो एरर होगा वो अलग अलग होगा। कोई बच्चा 15 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर ले आता है, कोई 15 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर ले आता है, उसका भी 1 किसी का +1 +2 तुम्हारा, मतलब उसका माइनस में आ जाएगा, सॉरी अगर वैसे करोगे तो। हर किसी में एरर है, तुम्हारा भी एरर है, उसका भी एरर है, तो पूरी क्लास का अलग अलग एरर रह जाएगा। तो मुझे अगर एरर को डिफाइन करना है तो मैं हेडिंग डालूंगा एब्सोल्यूट एरर, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी मेजर्ड एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। बस मुझे ये लिख देना है। तो मुझे क्या लिखना है, देखो मुझे डिफाइन करना है, अगर तुम्हें इसी एग्जांपल पे बने रहेंगे और इसी एग्जांपल से हम लोग सारे क्वेश्चंस को करने की कोशिश, सारे टॉपिक्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब मुझे करना है कि अगर मुझे समझाना है एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन तुम बच्चों खुद से लिख लेना। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, किस चीज का, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन, कौन सी वाली वैल्यू, आपके पास दो वैल्यू है, एक आपके पास ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू माइनस इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू, इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू।
तो जैसे आपके पास एब्सोल्यूट एरर निकालना है, आपने एब्सोल्यूट एरर को सपोज आपने बोल दिया एब्सोल्यूट एरर निकालना, तो क्या ट्रू वैल्यू माइनस इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू की बात करते हैं आप लोग। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप इस तरीके से इसको निकालने जा रहे हैं ट्रू वैल्यू माइनस, तो अभी हमने निकाला था जो हमारी ट्रू वैल्यू थी, ट्रू वैल्यू कितनी थी देखो, अभी हमने निकाला था ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू कितना था बच्चों, फॉर a1 a2 a3 डॉट 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 an मेजर्ड वैल्यूज, मेजर्ड वैल्यूज क्या होगा, जो ट्रू वैल्यू है आपकी, ट्रू वैल्यूज को किससे दिखा रहे थे हम लोग, ए बार, या फिर हम लोग बोल रहे थे ए मीन, और ए मीन क्या था a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 प्लस an अपॉन n, यही तो निकाला था। तो a1 a2 a3 कैसी है, मेजर्ड वैल्यू, इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। तो आपके पास एब्सोल्यूट एरर अगर आप निकालना शुरू करते हैं तो एब्सोल्यूट एरर आपका ये होगा, जैसे देखो एब्सोल्यूट एरर, देखिए यहाँ पे आपके पास ट्रू वैल्यू कितनी है a बार, इसकी इंडिविजुअल वैल्यू कितनी है a, तो a बार माइनस a बार माइनस a1, ये आपका एब्सोल्यूट एरर हो सकता है, कॉमा a बार माइनस a2, ये आपका एब्सोल्यूट एरर हो सकता है, कॉमा a बार माइनस a3, वही वाली बात, ये तुम्हारी वैल्यू होगी, मान लो a1 तुम्हारी मेजर्ड वैल्यू है, a2 तुम्हारे भाई की मेजर्ड वैल्यू है बगल में जो खड़ा था, a3 वो बहन की मेजर्ड वैल्यू हो गई, a4 तुम्हारे बगल में कोई दूसरा स्टूडेंट है, पूरी क्लास में बच्चे हैं, तो क्या होगा a बार माइनस a4, ऐसे चलते रहो a बार माइनस an, तो अलग अलग बच्चों की जो मेजर्ड वैल्यूज आएंगी, इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू, अगर उसको आप माइनस कर देते हैं तो वो आपका एब्सोल्यूट एरर निकल जाता है उसी बच्चे का, मतलब हिसाब किताब उसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का निकल के आ गया। तो आपने ये लिख दिया कि एब्सोल्यूट एरर क्या है, ट्रू वैल्यू माइनस इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू, मैंने ऐसे लिख दिया, आप लिख सकते हैं कि इंग्लिश से तो लिखनी है, द डिफरेंस बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। अगर इसको डिनोट करने की बात है तो हम लोग इसको इस तरीके से डिनोट कर देते हैं, देखिए मैं बताता हूं आपको, आगे पूछा, इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, देखो बच्चों यहां लिख देते हैं, जैसे डेल्टा a1 दिखाएंगे, हाँ इसको a बार माइनस a1 को डेल्टा a1 इसी डेल्टा a2 होगा, a बार माइनस a2 ऐसी डेल्टा a3 हो जाएगा, वो हो जाएगा a बार माइनस a3। तो इस तरीके से आप लोग इनको निकालते हैं डेल्टा, ये डिफरेंस करके, ठीक है। एक सेकंड पढ़ा रहे हैं अभी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर। चलो लिखो, हेडिंग डाल के लिखना शुरू करो जरा, एक मिनट मुझे फोन आ रहा है कि, तब तक आप लोग लिखिए मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर, इसकी डेफिनेशन खुद से लिखो तब तक। द अरिथमेटिक मीन ऑफ द arithmetic mean of the positive magnitudes, the arithmetic mean of the positive magnitude of all the individual errors, of all the absolute errors, all the absolute errors is called, of all the absolute errors is called mean or final absolute error, mean or final absolute error। अब ये क्या बवाल आ गया, मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर। तो हमने क्या कहा, मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर की जब हम बात करेंगे, इसको हम लोग दिखा देते हैं डेल्टा ए बार से। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अभी मैंने आपको पढ़ाया था, ए बार निकाला था, देखो टर्म्स आपको परेशान कर सकते हैं, a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 an अपॉन n पढ़ाया था। देखिए ये आपके बच्चों ट्रू वैल्यू थी, ए बार आपकी ट्रू वैल्यू थी, ढंग से सुनना आराम से, ए बार इज ट्रू वैल्यू। ये क्या होगा, जितनी भी आपने इंडिविजुअल वैल्यू ली, उन इंडिविजुअल वैल्यूज का अगर आप एवरेज निकालेंगे तो वो आपको ट्रू वैल्यू मिलेगी। अब ट्रू वैल्यू को जब मिल गया, ट्रू वैल्यू में से इंडिविजुअल वैल्यू को अगर माइनस करते थे तो वो आपका एब्सोल्यूट एरर आ रहा था। जैसे अभी हमने पढ़ा था डेल्टा a1, वो क्या था, a बार माइनस a1।
ये जो था हमारा एब्सोल्यूट एरर था, ठीक है। ये डेल्टा ए1, अगर मैं ए1 तुम्हारी वैल्यू बोलता हूँ तो डेल्टा ए1 तुम्हारा एब्सोल्यूट एरर हो गया, ठीक है। डेल्टा ए2 तुम्हारे बगल में खड़ा हुआ जो भाई है उसका एब्सोल्यूट एरर है। डेल्टा ए3 उसके बगल में जो तुम्हारा भाई था, बहन थी, पता नहीं अब मैंने क्या बोला था, वो जो तीसरा वाला है उसका एरर है। तो इस तरीके से डेल्टा ए1, डेल्टा ए2, डेल्टा ए3 ये निकल के आ रहे हैं हमारे, ये एरर्स हैं। ये आपका वाला, ये आपके बगल में भाई खड़ा है, उसके बगल में बहन खड़ी थी, उनका एरर निकल के आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर इन सारे एरर्स का एवरेज निकाल देते हैं तो वो एवरेज मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा। मतलब क्लास के सारे बच्चे जो एरर करते हैं, आपने आपकी वैल्यू में एरर रहा, ठीक है। कितना एरर था, आराम से सुनना। एक्चुअल वैल्यू क्या थी, 15 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। आपको अपनी तो याद होगी, आपने क्या मेजर की थी, आपने मेजर की थी 15 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर। 15 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर जो आपने मेजर की है, तो आपने 1 मिलीमीटर का एरर कर रखा है। आपने 1 मिलीमीटर का एरर किया था। आपके बगल वाले ने 15 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर, उसने 2 सेंटीमीटर। उसके बगल वाले ने 15 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर किया था, 3 सेंटीमीटर का। एक ने 15 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर किया था, उसने 4 सेंटीमीटर का एरर किया था। तो ये जो मैं निकाल रहा हूँ, ये एब्सोल्यूट एरर बता रहा हूँ। दीज ऑल आर दी एब्सोल्यूट एरर्स। इन सारे एब्सोल्यूट एरर की जब हम बात करते हैं, इसी तरीके से मैंने बोला था कोई बच्चा 15 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर भी निकाल सकता है, 15 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर भी निकाल सकता है, 15 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर भी निकाल सकता है। तो अब हम क्या करते हैं ना, जैसे एरर की बात कर देंगे तो तुमने कहा अरे यार मेरा तो 15 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर था। मान लो एग्जांपल समझाता हूं पहले मैं, फिर पढ़ लेंगे इसको। ये एग्जैक्ट वैल्यू है, आप लाए 15 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर, ठीक है। अब आपने बोला कि यार मुझे तो एरर पढ़ाया गया था, एरर जो एब्सोल्यूट एरर था वो था क्या, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो आप बोलोगे मेरा तो 15 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर में से अगर मैं अपना 15 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर माइनस करता हूं तो मेरा तो 1 मिलीमीटर आएगा एरर। और अगर किसी लड़के का, किसी दूसरे स्टूडेंट का क्लास में क्या है, उसके लिए एब्सोल्यूट एरर मैं निकालता हूं। उसका एब्सोल्यूट एरर ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू मैंने की, ट्रू वैल्यू 15 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर है और वो लड़का 15 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर लाता है, ठीक है। तो तुमने कहा उसका तो -1 मिलीमीटर होना चाहिए। अच्छा, तो तुम तो टीचर के पास गए, बड़ा होशियार बनते, तुमने कहा अरे सर ऐसा है ना, अगर अब +1 उसका एक का तुम्हारा +1 आ रहा है, उसका -1 आ रहा है, तो तुमने कहा अच्छा सर हम दोनों को ना साथ में रख लो और हमारा जो रिजल्टेंट है एवरेज है वो तो 0 आ जाएगा। अच्छा, टीचर दो और रखने वाला, अगर एक रखने वाला होगा तो दो और रखेगा। अगर तुमने ऐसा कह दिया उससे कि सर देखो ना, इसका मेरा तो निगेटिव में आया, इसका पॉजिटिव में आया, तो हम ऐसा करते हैं एक दूसरे का घटा करके 0 कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। डेफिनेशन जो मैंने बोली थी उसमें मैंने बोला था कि सारे एरर जो निकले हैं उनका पॉजिटिव मीन निकालना है। अगर मैंने भी डेफिनेशन बोली थी, आपने लिखी नहीं लिखी तो दोबारा से लिख लो। मैंने बोला कि जितने भी एब्सोल्यूट एरर हैं, एब्सोल्यूट एरर का एवरेज निकालना है, लेकिन उनकी कैसी वैल्यू का, पॉजिटिव वैल्यू का। फिर बोल रहा हूं जो डेल्टा ए1 आएगा इसकी पॉजिटिव वैल्यू, मतलब इसका मॉड, डेल्टा ए2 का मॉड, डेल्टा ए3 का मॉड। तो जितने भी एब्सोल्यूट एरर हैं, एब्सोल्यूट एरर्स का अगर मैं एवरेज निकालता हूं, और एवरेज कैसी वैल्यूज का अगर मैं निकालता हूं, पॉजिटिव वैल्यूज का निकालता हूं, तो पॉजिटिव वैल्यूज का जो एरर रहेगा उसको मैं बोलने वाला हूं क्या, मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर। तो ध्यान से सुनना है, प्लस और माइनस साइन यूज नहीं करने हैं। जितने भी एरर होंगे सबको आपने सिंपली ऐड कर देना है। एरर ऐड होते हैं, ऐसा नहीं कि सर उसका अच्छा ज्यादा मेरा कम, तो अच्छा सर हटाओ ना यार, कैंसिल कर लो प्लीज, ऐसा होगा। जरा कल्पना करके सोच लो, दिल अगर गवाही देता है कि हाँ तुम्हारे वो खतरनाक से गुरुजी मान जाएंगे तो ठीक है, तुम ऐसा ही कराना अगर मानने वाले, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। एरर क्या करना है, मुझे ऐड करना है। अब मुझे बोला, ये बताओ, एज अ टीचर सोचता है ना, टीचर को भी जब दिमाग झरना जाता है ना, क्या यार गधे हैं सबके सब, कैसे उसने देखो सब गलत आंसर मेजर कर रहे हैं, इसका भी एरर आ रहा है, उसका भी एरर आ रहा है। अब मान लो प्रिंसिपल ने बोला टीचर को, जब भाई तू लेके आ तो तेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल ने बोला कि जरा आप लाइए शर्मा जी, आपके बच्चे क्लास के क्या कर रहे हैं, मैं जरा इनका रिजल्ट देखना चाहता हूँ। अब टीचर ने बेचारे ने सबकी कॉपियां देखी, अब सब में एरर। अब टीचर को, प्रिंसिपल को जाकर, प्रिंसिपल भी तो पूछेगा पढ़ा क्या रहे हो भाई, शर्मा जी पढ़ा क्या रहे हैं क्लास को कि आपका सब बच्चे एरर करके आ रहे हैं क्लास के अंदर, इसका भी एरर उसका भी एरर। मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे एक फाइनल एरर बताओ कि आप, मुझे ये जानना है कि आपकी क्लास में कितने विद्वान हैं, तो मुझे एक फाइनल एरर बताओ आप।
वो बहन थी ना शायद, वो 15 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर वाली, उसने 4 मिलीमीटर का एरर किया था। अब ऐसी बहुत बहनें अगर क्लास में हो गई, एरर बहुत ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब ये है, अब आपने करना क्या है, आप कुछ नहीं, अब चुपचाप, आपके गुरुजी आए नीचे, उन्होंने कहा भैया मुझे तो प्रिंसिपल ने बोला है एरर निकालना। अब वो अपने बाल नोचेंगे, तुम्हें तो डांट दिया, तुमसे तो जो कहना था कह ही दिया, प्रिंसिपल ने उन्हें डांटा है। अरे प्लीज़, मुझे सारे के सारे बच्चों का एब्सोल्यूट एरर या रिजल्टेंट एरर चाहिए। तो अब वो क्या करेंगे, अब वो वाला दिमाग तो लगाएंगे नहीं जो तुमने लगाया था कि +1 को -1 से काट के 0 कर देता हूँ, ऐसा नहीं करेंगे। वो क्या बोलेंगे, वो कहेंगे कि अरे यार मुझे तो मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला लगाना है। मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, वो बोलेंगे कि चलो सारी के सारी वैल्यूज को ऐड करता हूँ, सारे के सारे जो मेरे विद्वान बच्चे हैं, महान बच्चे हैं, जिन्होंने सबने एरर किया, सबके एरर को जोड़ देता हूँ। जैसे किसी ने 1 का किया, +1 -1 नहीं करना है, प्लस सबके एरर को जोड़ना है, सारे एरर्स को ऐड करेंगे अपॉन, अगर क्लास में उनके n स्टूडेंट हैं तो उन n स्टूडेंट से उसको डिवाइड कर देंगे, तो वो उनका आ जाएगा मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो अगर मैं इसको ये बोलता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपने डेफिनेशन लिखी होगी, लेकिन मैं उम्मीद नहीं करना चाह रहा हूं, मैं लिख ही देता हूं। डी फोन आ गया था उससे थोड़ा सा मेरा, द एवरेज ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव वैल्यूज है, ऐसा नहीं एरर काट नहीं देने एक दूसरे के, पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स। कौन से, ये डेल्टा A1 था, डेल्टा A2 था, डेल्टा A3 था। अब पॉजिटिव बोला तो मैंने बार लगा दिया, एरर्स इज कॉल्ड यही मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब प्रिंसिपल साहब ने क्या किया, प्रिंसिपल साहब ने इनसे पूछा थे, अब ये बेचारे क्या करने वाले हैं, इन्होंने देखा कि अच्छा राम सिंह डेल्टा A1 का एरर किया था, कितना था A बार -A1। फिर श्याम सिंह ने क्या किया था, डेल्टा A2, ये क्या था A बार -A2, ऐसे डॉट 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 डेल्टा, इन्होंने निकाला AN, तो इन्होंने कहा A बार -AN, सर पकड़ा इन्होंने 2 बार। फिर इसके बाद अब ये निकालने जा रहे हैं बेचारे क्या, डेल्टा A बार, अब एवरेज निकाल लेना इसका, तो डेल्टा A बार। अब गलतियों का एवरेज निकालना है, तो पहले तो हम ट्रू वैल्यू निकालने के लिए सारी वैल्यूज जो सारे जो अलग अलग रिजल्ट आते हैं उनको जोड़ के उनका एवरेज निकाल लेते, ट्रू वैल्यू वाली थी। अब फाइनल गलती पूछे प्रिंसिपल साहब ने, तो ये बेचारे क्या करेंगे, ये तुम्हारी गलतियों का एवरेज निकालेंगे, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डॉट 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 प्लस डेल्टा AN अपॉन N। तो आपने ये कर देना है, अगर ओहो मैंने गलत कर दिया, कैसे, अगर मैं यहाँ पे, फिर मैं डांट खाऊंगा अगर मैं भी टीचर हूँ प्रिंसिपल साहब के हाथ से, कैसे, मैं यहाँ पे तो ये मॉड लगाना भूल गया ना, मॉड मीन्स होता है बच्चों पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू का मतलब समझा चुका हूँ, जैसे अगर किसी ने 15 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर एग्जैक्ट वैल्यू, तो उसने 6 मिलीमीटर अगर ऐड कर दिया होता तो मेजर्ड वैल्यू बड़ी होगी, ट्रू वैल्यू कम है, तो -1 आता, तो -1 नहीं लिखना है, +1 करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मॉड लगा दिया, तो मॉड डेल्टा A1 प्लस मॉड डेल्टा A2 प्लस डॉट 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 प्लस मॉड डेल्टा AN अपॉन N। तो ये अगर वो करके जाएंगे प्रिंसिपल साहब के पास, तो कभी अगर कोई टीचर स्कूल में डांटे तो डांट को प्यार से स्वीकार कर लिया करो, मन मन में सोच के कि हो सकता है कि प्रिंसिपल साहब इन्हें भी डांट रहे हो, तो वो अपना गुस्सा तुम पे निकाल रहे हैं, तो इसलिए ऐसा कुछ फील नहीं करने का। तो इधर देखो डेल्टा A बार क्या हो गया, डेल्टा A1 मॉड प्लस डेल्टा A2 मॉड प्लस डॉट 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 डेल्टा AN मॉड अपॉन आपने क्या कर दिया, N कर दिया। तो ये बच्चों आपके पास होगी मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर। पढ़ना हमें ऐसे है कि लाइफ टाइम हमारे दिमाग में रहे। वी हैव टू क्रिएट एग्जाम्पल इन आवर माइंड। बिरादर नहीं लग रहा है हमारे कि हमें याद रहेंगे कि अच्छा ये था वो था, तो ऐसे एग्जाम्पल क्रिएट करना है, कोई सिचुएशन में लाके टॉपिक्स को ढाल देना है, उस सिचुएशन के हिसाब से फिर सोचना है, हाँ यार मैं एक्सपेरिमेंट में था तो बहुत सारे मैंने चेक करी तो मुझे बहुत सारी वैल्यू, वर्चुअल तो चल रहा है आजकल सब, वर्चुअल पढ़ाई, वर्चुअल ये वर्चुअल वो, तो आंख बंद करके सोचो कि अच्छा मैं लैब में खड़ा हूँ, मैंने बहुत सारी वैल्यूज मेजर की, सबकी वैल्यू अलग अलग आई, तो मैंने उसका एवरेज निकाल दिया। फिर जब मैंने एवरेज निकाला तो वो मेरी ट्रू वैल्यू आ गई। इस ट्रू वैल्यू में से मैंने इंडिविजुअल वैल्यूज को माइनस किया तो मेरा एब्सोल्यूट एरर आ गया। एब्सोल्यूट एरर आने के बाद मैंने देखा कि यार कुछ एरर तो एब्सोल्यूट एरर आ गया। उसके बाद हमने कहा कि भाई एग्जैक्ट, अब फाइनल एरर मुझसे पूछा गया
तो मैंने कहा जो सारे एरर आए हैं उनको जो उनका एवरेज निकालना है, लेकिन उनमें से कुछ एरर प्लस में आएंगे, कुछ किस में आएंगे, माइनस में आएंगे। जब कम मेजर कर दूंगा तो प्लस में एरर आ जाएगा, जब ज़्यादा मेजर कर दूंगा वैल्यू से तो निगेटिव में आ जाएगा। तो उसके लिए मुझे पॉजिटिव एरर्स का एवरेज निकालना है, तो पॉजिटिव के लिए मॉड लगा देते हैं। अगर निगेटिव वैल्यू भी होगी तो वो भी क्या हो जाएगी आपकी पॉजिटिव वैल्यू। एनसीईआरटी पे बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी ने भी बुक भी जब क्वेश्चंस बनाती है तो इसी तरीके की सिचुएशन बनाती है, तो हम लेके नहीं जाते हैं खुद को, उन सिचुएशंस पे लेके जाओ, 2 मिनट के लिए समय लगाओ, तो फिर लाइफ टाइम के लिए आपके दिमाग में रह जाएगा, अच्छा यार ये चीज है। पॉजिटिव क्यों करते हैं वो भी आपके समझ में आ गई, ठीक है। 0 नहीं तो हो जाएगा वो, गड़बड़ हो जाएगी। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सेशन थोड़ा लंबा चलेगा तो चलने दो, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, लंबा चलेगा, लेकिन एक ही सेशन में हम लोग सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास, अब हम अगला निकालेंगे, रिलेटिव एरर करेंगे। अब अगला है हमारा रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर होता है जो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर है, द रेशियो ऑफ मीन मीन्स एब्सोल्यूट, सॉरी मीन मीन्स एवरेज, मीन एब्सोल्यूट, द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर ना, द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर to the true value is called relative error, ठीक है। तो अगर हमें रिलेटिव एरर निकालना है, रिलेटिव एरर अभी बच्चों क्या निकाला था, मीन एब्सोल्यूट एरर, जो वो प्रिंसिपल्स आपके पास गया था, कौन सा था वो, डेल्टा ए बार, ठीक है, डेल्टा ए बार था अपॉन एवरेज, जो हमारी वो ट्रू वैल्यू होती है उसको हम ए बार कहते हैं। तो इसका जो रेशियो है इसको हम बोल देंगे क्या, रिलेटिव एरर। तो ट्रू वैल्यू और जो आपका फाइनल वैल्यू है उनका जो रेशियो होगा उसको हम लोग रिलेटिव एरर बोल देंगे। मतलब हम कह रहे हैं कि यार देखो कितनी महान क्लास है मेरी, जिसने कितना एरर किया है मैं जानना चाह रहा हूँ। तो अब ठीक है, रिलेटिव एरर निकाला, तो किस रिलेटिव मतलब होता है किसी के रिस्पेक्ट में है। रिलेटिव किसको बोलते हैं, मम्मी घर आ रही है ड्यूटी करके शाम को तो क्या बोलते हैं, रिश्तेदार घर आए हैं, पापा घर आके ड्यूटी करके क्या बोलते, रिश्तेदार आए हैं। शादी करती मान लो तुम्हारी दीदी है, दीदी फोन पे तुम लोग बात कर रहे हो, अब उसके हस्बैंड घर में आ गए तो दीदी क्या बोलेगी, मेरे रिश्तेदार रिलेटिव घर आए हैं, दीदी तो बोलेगी हस्बैंड आए हैं। लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारे जीजा जी वो आपके रिलेटिव हो सकते हैं, रिलेटिव हैं, क्यों, क्योंकि जब दीदी है तभी तो जीजा जी है। तो कहने का मतलब है उनके रिस्पेक्ट में आपका रिलेशन एग्जिस्ट करता है, वो व्यक्ति तुम्हारे जीजा जी है जिनसे दीदी की शादी हुई। तो रिलेटिव मीन्स किसी के रिस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं वो हमारा रिलेटिव होता है। मौसी है मान लीजिए आपके घर में आती है, तो मौसी कौन है, मेरी मौसी, वही तो है मेरी मौसी जो मम्मी की बहन है, तो वो रिलेटिव हो गई मेरी। आ रही है बात समझ में। तो रिलेटिव का मतलब हो गया, रिलेटिव उनको बोलते हैं जिनको हम किसी से रिलेट करके किसी के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं। मामा जी कौन, मम्मी के भाई, ऐसे जो है कि रोड में जाके मामा मामा कर दोगे, तो उसी को करो कब बोलोगे ना, जो तुम्हारे रिलेशन में आएंगे। रिलेशन का मतलब होता है कि किसी के रिस्पेक्ट में अगर आप बात करते हैं, जैसे आप मान लीजिए कहीं गए, आप बोलते हैं ना यार वो उन्होंने कहा हमारे चाचा विधायक जी उन्होंने क्या रखा है, अरे ये दे देना, तो वो किसी के रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं, तो वो बच्चों रिलेटिव होता है। जब आप डायरेक्ट बात कर रहे हैं वो तो वैल्यूज है। तो आपने ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में देखना है कि आपने जो एरर निकाला है, आपका 15 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर था, आपकी जो एरर आया है पूरी क्लास का, जब मैंने एवरेज निकाला तो पूरे क्लास का मासाब ने जब एवरेज निकाला तो वो 0.5 मिलीमीटर का आया। वाह, तो खुश हो गए। उसने कहा देखो ये कुछ बहनें कुछ भाई अलग अलग निकाल रहे थे, लेकिन मैं अगर एवरेज निकालता हूँ तो सपोज फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि एवरेज उन्होंने निकाला है वो 1 मिलीमीटर आ गया, 2 मिलीमीटर आ गया, तो वो जो है आपका 2 मिलीमीटर को 2 मिलीमीटर पूरी क्लास का जो आ रखा है उसको अगर मैं ट्रू वैल्यू से देखना शुरू कर देता हूँ, पूरी क्लास के एरर का एवरेज, पूरी क्लास के एरर का एवरेज, पॉजिटिव एवरेज, उसको क्या बोल रहे थे हम लोग, मीन और एब्सोल्यूट एरर, तो उसका रेशियो अगर हम ट्रू वैल्यू के साथ निकालते हैं तो हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में वो क्या है, कितना बड़ा है, मतलब सोच। अब इसका मतलब क्या होता है ऐसे समझते हैं इसको, देखो ये क्यों निकाल रहे हैं। जैसे 15 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर की रॉड है,
अब तुम्हारा एरर अगर उसमें 5 सेंटीमीटर का आता है फॉर एग्जाम्पल, और दूसरा 15 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर में, एक केस, दो केस हो गए, एक केस में 5 सेंटीमीटर का एरर आ रहा है और एक केस में 1 मिलीमीटर का एरर आ रहा है, टोटल एरर अगर हम निकालते हैं पूरी क्लास का, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक क्लास 5 सेंटीमीटर का एरर निकालती है, एक 1 मिलीमीटर का निकालती है। तो तुमने बोला बाप रे इतनी बेकार क्लास है 5 सेंटीमीटर। अभी आराम से सुनो मेरी बात को, अभी फिर मैं दोबारा से बोलने वाला हूँ। मैंने बोला कि आपके पास ये 15 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर एरर है, यहाँ पे मैंने दो वैल्यू ले ली, एक क्लास एरर निकाल देती है 5 सेंटीमीटर का और एक एरर निकाल देती है 1 मिलीमीटर का। एक अब दूसरी वैल्यू मेजर करते हैं, एक 1000 सेंटीमीटर की रॉड है, 1000 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर की रॉड है। अब इसमें दो वैल्यू आती हैं, इसमें एक क्लास कहती है 5 सेंटीमीटर का एरर, पहले वाली ने 5 ही निकाल लगा, ये 1 मिलीमीटर वालों को माता आ गई, इन्होंने 15 से, चलो 105 सेंटीमीटर कर देते, कौन पूछ रहा है, इन्होंने 105 सेंटीमीटर का एरर निकाल रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या था, देखो तुमने बाप रे 5 सेंटीमीटर बोला और यहाँ पे तुमने कहा अरे यार कोई नहीं 5 सेंटीमीटर, ऐसा क्यों, तुम्हारा दोहरा रवैया क्यों है 5 सेंटीमीटर, ये सोचो जरा, ये सोचना ही तो साइंस है। तुमने यहाँ पे बोला कि बाप रे 5 सेंटीमीटर का एरर निकाला यार, अरे 1000 सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर और दूसरा 105 में, बाप रे इतना एरर, तो कैसे कह रहे हो तुम, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो तुम, इसी के रिस्पेक्ट में, ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में तो कह रहे हो, ट्रू वैल्यू छोटी थी तो तुमने कहा छोटी वैल्यू के रिस्पेक्ट में इतना बड़ा एरर, बाप रे, और यहाँ पे ट्रू वैल्यू बड़ी है, उस बड़ी वैल्यू के रिस्पेक्ट में जो एरर है वो छोटा है, समझ रहे ना। तो हम रिस्पेक्ट में किसके देख रहे हैं, ट्रू वैल्यू के, ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में अगर एरर ज्यादा है या कम है तो उसी को हम लोग रिलेटिव एरर कहते हैं। तो हम रिलेट कर रहे हैं किसके साथ, ट्रू वैल्यू के साथ, तो पता चलेगा ये गड़बड़ घोटाला कितना हुआ है, छोटा गड़बड़ घोटाला है या फिर बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला। तो यहाँ पे जैसे हमारा अगर 5 सेंटीमीटर आप लेते हैं, 15 सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में 5 सेंटीमीटर उसका 1/3 हो गया, और यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में 5 सेंटीमीटर उससे काफी छोटा हुआ। तो ये आप इतना इसमें चौंकेंगे नहीं, तो रिलेटिव एरर यहाँ पे कम आएगा और यहाँ अगर आप निकालोगे तो ज्यादा आएगा। लेकिन आप अपनी गलती को किससे चेक करते हैं, आपको बोलेंगे भाई जाओ चेक करो तुम कितने गलत हो, अरे किससे गलत चेक करूँ, कौन है वो महान जिससे मैं अपनी गलती चेक कर रहा हूँ, उससे किसने बोल दिया जा अपनी गलती चेक कर, तो कितना गलत है देख क्या, मैं किसको देखूं गलती के लिए अपनी, तो मुझे वो गलती चेक करने के लिए किसी ना किसी के पास, तो जैसे क्लास में नहीं होता हो कि अच्छा उसको देखो, जैसे कोई गाँव में बच्चा पढ़ रहा होता है, दूर पढ़ रहा होता है, तो वहाँ पे, अब सुनना मेरी बात फिर से, किसी बच्चे की 60% आ गई, उसने कहा वाह बहुत बढ़िया परसेंट 60 आ गई, और शहर में 60 लाया है, क्यों, क्योंकि अगर उसी गांव में किसी स्टूडेंट की क्लास का देखा जाएगा तो टॉपर, सिचुएशंस थोड़ा सा डिफिकल्ट होती हैं पढ़ने के लिए, तो 60% वहां पे टॉपर ही हो सकता है, 65% हो, तो 65% के रिस्पेक्ट में 60% इज अ गुड रिजल्ट। उसने कहा हाँ यार देखो कंपैरिजन किसी टॉपर से ही तो होता है, उसने टॉपर इतने लाए तेरे की नहीं आए, तो 65 के कंपैरिजन में आप 60 लेके आते हैं, दैट इज ओके। दूसरा जो है भाई उसके टॉपर लेके आ रखा है 99% और ये लाया है 60%, ये तो मार खाएगा ही खाएगा। तो रिलेटिव किससे रिलेट किया हमने, टॉपर से रिलेट करना शुरू किया है। मेरे को अपनी गलती चेक करनी, तो मैं किससे चेक करवाई जा रही मुझे अपनी गलती, टॉपर के साथ, टॉपर को जाके चेक कर अपने आप। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग समझते हैं कि जब हम रिलेटिव एरर निकाल रहे होते हैं तो रिलेटिव एरर निकालते वक्त हमने क्या करना है, जो हमारा टोटल एरर हम लोग निकालते हैं उस टोटल एरर को हमने अपनी एवरेज वैल्यू के साथ मेजर कर लेना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, परसेंटेज एरर होता है यहीं पे, अभी मैं इसको रिलेटिव एरर को हटा करके परसेंटेज एरर कर देता हूं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है मेरा परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर अगर यहाँ पे हो जाएगा, डेफिनेशन तो क्या देखनी है तुम्हें, परसेंटेज एरर तो वो हो जाएगा इंटू 100 कर देते हैं, इंटू यहाँ पे 100 कर दोगे, यहाँ पे परसेंट लिख दोगे, इंटू 100 और यहाँ पे आपने लिख देना है पीछे से परसेंट। तो आपके पास ये हो गया आपका परसेंटेज एरर। बस अब सारी डेफिनेशंस खत्म। परसेंटेज एरर की हमने बात करी, तो परसेंटेज एरर हो गया हमारा डेल्टा ए अपॉन ए बार इंटू 100, इतना परसेंट हमने निकाल देना है। तो इस तरीके से हमारा परसेंटेज एरर, हम जानना चाहते हैं ना परसेंट में वैल्यू, बात मान लेंगे चलो ए, जैसे वहां पे सपोज मैं एग्जांपल कर देता हूँ थोड़ी देर में, 15 सेंटीमीटर में तुमने 5 सेंटीमीटर का एरर निकाला, तो 5 सेंटीमीटर तो वैसे ही मुझे पता चल रहा है 1/3 है, 33% हो गया।
ठीक है। और अगर मान लो तुमने यहाँ पे 15 सेंटीमीटर की थी ये, और आपने इसमें कितना निकाल दिया, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर निकाला, तो मुझे करना कुछ नहीं है, मुझे ये एरर हो गया। तो जैसे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर अपॉन 15 सेंटीमीटर इंटू 100 कर देना है, तो बच्चों 3 आ जाएगा, तो 100 अपॉन 3, तो 33.33%। इस केस में मुझे करना है, तो करना क्या है, एरर जो है ये कितना है 1 अपॉन, अच्छा यहाँ पे ये भी था 1 अपॉन 15 इंटू 100, इतना परसेंट, बस। तो 6% के अराउंड आ जाएगा। तो आपने कितने टोटल वैल्यू में से कितने परसेंट की आप गलती कर रहे हैं, वो आपका परसेंट एरर आ जाएगा। तो रिलेटिव एरर जो निकाल रहे थे उसी को आपने इंटू 100 अपॉन ये कर देना है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि सेशन शायद बहुत लंबा हो गया है, कोई नहीं, 85 मिनट का हो रहा है, तो अभी हमारे पास बहुत समय है। हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो शायद मुझे लगता है कि आपके पास ये जो सारे टॉपिक मैंने पढ़ाए हुए हैं ये आपको क्लियर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, द लेंथ, क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ अ रॉड measured in an experiment was found to be इसकी वैल्यू हमें दे देता है, सपोज 2.48 2.46 मीटर, 2. द लेंथ ऑफ रॉड मेजर इन एन एक्सपेरिमेंट कितनी है, 2.48 2.46 2.49 2.50 एंड 2.48 मीटर। इस तरीके से उसने मेजर किया हुआ है, आपके पास ये अलग अलग वैल्यू आ रखी है। अब हमने क्या किया इसका, अब जैसे ये वैल्यू दे दिया मुझसे, इसमें मान लो सब कुछ पूछ दिया उसने, सब कुछ पूछ दिया, मतलब रॉड की लेंथ क्या है, मतलब ट्रू वैल्यू उसकी पूछ रहे हैं। फिर मुझसे उसने पूछा कि एरर क्या हुआ था, जैसे मैंने अलग अलग जो जो चीज़ें पूछी है मुझसे। सपोज इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों वो सारी की सारी चीज़ें पूछ देता है कि मुझे एब्सोल्यूट एरर भी निकालना है, इन ईच ऑब्जर्वेशन है, परसेंटेज एरर निकालना है, सारी की सारी चीज़ें पूछ दे रहा है। तो मैं इसको अब कैसे निकालने वाला हूँ, तो मुझसे पूछ दिया फाइंड एवरेज लेंथ, एवरेज लेंथ की जगह मुझसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी कह सकता था कि ट्रू लेंथ भी बोल सकता है वो, और ऑब्लिक एक्चुअल लेंथ भी बोल सकता है कि एक्चुअल लेंथ। अब यार तुम एक बात खुद सोचो, एक ही रॉड को मेजर कर रहे हो, इतनी वैल्यू आएंगे, 2.4 एक बार करी 2.4 एक बार 2.46 2.49 2.50 2. ये सब आ रहा है। तो आप खुद से सोचो जरा, अब आप खुद से पूछोगे नहीं क्वेश्चन, यार एक्चुअल में है क्या, इसकी अलग अलग मेजर कर रहा हूँ, अलग अलग आ रही है बार बार, कभी 2.48 2.49 एग्जैक्ट वैल्यू क्या है इसकी, तो वो निकालने के लिए बोल रहा है। तो वो सबको पता है, एवरेज निकाल देंगे इसका, और हम कर भी कह सकते हैं, कॉमा एब्सोल्यूट एरर भी बता दोगे, रहे सब निकालेंगे हम इसमें, एब्सोल्यूट एरर भी बता दो। फिर हमसे बोल देगा सपोज परसेंटेज एरर भी बता दो, क्वेश्चन मार्क हमसे बोल दिया उसने, परसेंटेज एरर भी बता दीजिए। और एब्सोल्यूट एरर है इन ईच ऑब्जर्वेशन, हर किसी ऑब्जर्वेशन के अंदर मुझे उसका एब्सोल्यूट एरर बताना है। तो बच्चों क्या करना है, पेन उठानी है, इनका एवरेज निकाल देना है, वो उसकी ट्रू वैल्यू कहलाएगी। फिर उस ट्रू वैल्यू में से, फिर से सुनना, ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यूज को माइनस करते रहना, इसको माइनस करूंगा एक बार, इसको माइनस करूंगा, इसको माइनस करूंगा, इसको माइनस करूंगा, इसको माइनस करूंगा, वो मेरे पास क्या निकल के आएंगी, वो मेरे पास एरर निकल के आएंगे, एब्सोल्यूट एरर निकल के आएंगे ईच ऑब्जर्वेशन में। फिर हम उनका एवरेज निकाल देंगे। तो वही सारी चीजें जो हमने पहले की थी वही सब हम लोग फिर से यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए इसका सोल्यूशन क्या है, देखो मैं इसको ट्रू लेंथ लिख देता हूँ, ठीक है। ट्रू लेंथ वो क्या होगी आपकी एवरेज लेंथ, ट्रू लेंथ किसकी इक्वल होती है, एवरेज लेंथ के। एवरेज लेंथ क्या होता है बच्चों तुम्हारा, ये क्या होगा, देखो सबको ऐड कर दो, क्या क्या है, 2.48 प्लस 2.46 प्लस 2.49 प्लस 2.50 प्लस 2.46,
अपॉन कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 अपॉन 5 कर देना आपने। अब इन सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो लास्ट वाली 2.46 थी, 48 है, भी गड़बड़ हो गया था, देखो 8 17 और 6 कितना होता है 23 और 8 कितना हो गया आपका 31। ये तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 31 का आपका आ गया 1 3 रह गया, फिर हो गया 4 और 3 7 7 और 5 12 और 4 16 और 4 20 और 4 24 का आपका आ गया यहाँ पे 4, फिर 2 रह गया, फिर 2 2 या 4 6 8 10 और वो 2 12, तो 12.41 अपॉन 5 आ गया। इसको ऐड करोगे आप 12.41 अपॉन 5 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे आप लोग तो 2.482 मीटर उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखो एक हवाई जहाज गुजरा बगल से, तो मुझे लगा थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, साउंड का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ 2.48 ये वैल्यू आई, तो हमने क्या किया यहाँ पे 2.48 2.46 2 ये दो पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस तक वैल्यूज है। यहाँ पे जो मैंने आंसर निकाला मैं करूँगा जो होगा वही तो निकाला, यहाँ पे 3 प्लेसेस तक वैल्यू निकल गया, ये प्रॉक्स और वैल्यू आती तो मैं क्या करता हूँ उसको राउंड ऑफ कर देता हूँ, तो इक्वल टू इसको मैं लिख सकता हूँ 2.48 मीटर। तो यहाँ पे लिख दिया राउंडिंग ऑफ। राउंड ऑफ क्या होता है, अगर ये वैल्यू 5 या 5 से छोटी है, सॉरी 5 या 5 से बड़ी होती तो इसको मैं 9 कर देता, या 5 से छोटी है 2 है तो इसको मैंने 80 रहने दिया। तो इतने सारे ऑब्जर्वेशंस का जो एवरेज है वो अप्रॉक्स कितना आ रहा है 2.48 मीटर। तो ये उसकी एक्चुअल लेंथ हो गई। अब मुझे उसने पूछा था अगर मैं इसको लेंथ को ट्रू एल से दिखा देता हूँ, मान लीजिए एल बार से दिखा देता हूँ, तो एल बार आपका ये निकल के आ गया। मुझे कुछ ना कुछ तो उसको डिनोट करना है ना, तो मैंने उसको एल बार से डिनोट कर दिया। तो अब हमारे पास क्या होता है देखो, अब उसने मुझे बोला कि इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के अंदर एरर बताओ। उसने मुझे बोला कि जो आपका इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है उसमें मुझे एरर बताना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू है 2.48, तो इसका मतलब जब मैंने पहली बार मेजर किया था तो मैंने कोई भी एरर नहीं किया, एरर 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर इस वाले केस में आप देखो एरर आएगा, इस केस में आप देखो एरर आएगा, इस केस में आप देखिए एरर आएगा, और इस केस में भी देखेंगे आप एरर आएगा, इससे नहीं आएगा, एरर 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं इन सारी वैल्यूज को निकाल लेता हूँ कि जितना भी मेरे पास एरर आने वाला है। तो मैंने क्या किया, ये देखिए अब मैंने क्या किया, सॉल्यूशन का पार्टी चल रहा है, यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर निकालने जा रहा हूँ। एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो क्या करने वाला हूँ मैं इसके लिए, मैंने ये करना है, देखो यहाँ पे इसको लिख दिया मैंने डेल्टा L1, एल बार माइनस L1 हो जाएगा। L1 में इस यूनिट को बोलना, ठीक है, और L बार मेरा 2.48 अभी मैंने निकाला था, माइनस 2.48, अरे यार क्या हो गया 0.00, ठीक है। फिर हमारा डेल्टा L2 निकालोगे वो भी हो जाएगा L बार माइनस L2, तो 2.48 ये वैल्यू है, और यहाँ पे कितना है माइनस 2.46 है, तो यहाँ पे 0.02 का हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा L3 निकालने जा रहा हूँ, तो मैं वो क्या हो जाएगा L बार माइनस L3, वो कितना होगा बोलो 2.48, और ये कितना है माइनस 2.49, तो माइनस 0.01। 3 वैल्यू में निकाल चुका हूँ, अब मेरे को चौथी पांचवी निकालने है तो मैं ऊपर निकाल देता हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है। डेल्टा L4 निकालूंगा मैं, तो डेल्टा L4 कितना हो जाएगा 2.48 माइनस कहाँ गया वो 2.50, तो माइनस 0.02 हो जाएगा। और यहाँ पे डेल्टा L5 निकालोगे तो वो 2.48 माइनस 2.48 आएगा, तो हो जाएगा 0.00, ठीक है। तो मैंने ये सारे के सारे आपके इंडिविजुअल जो एरर है उसको निकाल दिया। अब मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, एब्सोल्यूट एरर चाहिए, कि मुझे जानना है कि मैं टोटल एरर कितना कर रहा हूँ सारे ऑब्जर्वेशंस में। द एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट
एरर, इसको हमने बोला था डेल्टा ए बार से थे, डेल्टा एल लिख रहा था यहाँ पे डेल्टा एल बार, तो क्या होगा डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 प्लस डेल्टा L4 प्लस डेल्टा L5, कितने ऑब्जर्वेशन है 5 अपॉन में 5 आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको समझाया था कि बच्चों ये जो एरर निकालना है तो एरर सारे ऐड होते हैं, तो एवरेज निकालना है तो यहाँ पे मॉड लगा दोगे, ये सारी प्लस वैल्यू लेनी है आपने, ऐसा नहीं कि नेगेटिव नेगेटिव नहीं लेना है। तो आपके पास पहली वैल्यू कितनी है 0.00 यहाँ, फिर दूसरी कितनी है 0.02 प्लस 0.01 प्लस, सही है ना, नहीं है सही, ये माइनस 0.01 है, इसका मॉड लगा दोगे आप, प्लस माइनस 0.02 इसका भी मॉड आ जाएगा, प्लस 0.00/5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐड करोगे आप, कितना होगा ये मॉड में तो सब प्लस हो जाएंगे, तो 0.02 हो गया प्लस 0.01 प्लस 0.02/5, तो ये 0.05/5 हो गया, यानी कि 0.01 हो गया। मतलब आपने पूरे ऑब्जर्वेशन में जो आपने एरर किया है 5 बार मेजर करने के बाद जो एरर निकल के आ रहा है वो है 0.01। किसी जैसे 2.48 वाले में आपने कोई एरर नहीं किया, दूसरे 2.48 वाले में भी नहीं किया, और बाकियों में आप कर रहे हैं, तो आपका टोटल एरर जब मैंने निकाला तो वो आता है 0.01 आ गया। अब ठीक है, मतलब इतने गलत स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि आप बहुत बढ़िया हो, आपने 2 बार देखो बिल्कुल सही वैल्यू निकाल दी 2.48। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ये सब हो गया। इसके बाद हमें क्या निकालना था, करेक्ट लेंथ। अगर मैं इसकी लिखने जाऊंगा बच्चों, करेक्ट लेंथ वो होती है आपकी ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कितनी थी देखो, 2.48 प्लस माइनस 0.01। अब यहाँ पे आपने लिख देना है 2.48 प्लस माइनस 0.01 इतना मीटर। बच्चे सोच रहे प्लस माइनस क्यों, क्या मुझे पता है क्या। अब एरर उससे देखो 2 चीज़ें हो सकती हैं, एरर तो 2 है। अगर 2.48 उसकी एक्चुअल लेंथ है तो तुम 2.48 में 0.01 हो सकता है तुम ऐड ज़्यादा वैल्यू निकाल रहे हो, या तो 2.48 से 0.01 ज़्यादा निकाल लोगे, 0.01 कम निकाल लोगे। मैंने तो एवरेज निकालने में सारे प्लस ले लिए ना, मुझे नहीं पता क्या है, आगे निकाल लो तुम पीछे निकाल लो। तो मैंने कहा कि ये तो यार उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, लेकिन ये जो भाई है मेरा ये गलती कर रहा है। कितने की गलती कर रहा है 0.01। मुझसे पूछा क्या 0.01 ज़्यादा जो नाप रहा है या कम जो नाप रहा है। मैंने कहा प्लस माइनस लगा ले, मुझे नहीं पता, प्लस माइनस लगा के छोड़ दी। या प्लस माइनस मतलब या तो इससे इतना ज़्यादा कर रहा होगा या फिर इससे क्या कर रहा होगा इतना कम कर रहा। हाँ गलती कर रहा है कितने की 0.01 की, मैंने ये निकाल के यहाँ पे छोड़ दिया। अब मुझे पूछ रहा था परसेंटेज एरर बताओ, तो परसेंटेज एरर करने के लिए कुछ नहीं करना है। ये जो एरर, ये तो एरर वाला पार्ट है। अभी क्या पढ़ाया था परसेंटेज एरर, आपने बोला था कि भाई आपको एरर निकालना है, एब्सोल्यूट एरर निकाल लेते हैं आप लोग, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू कर रहे थे। इसमें से इसको डिवाइड करोगे इनटू 100 कर देंगे। अभी तो निकाला था रिलेटिव एरर, तो आपसे बोला गया उसने रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर की बात करते हैं। देखिए परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर इसकी जब हम बात करेंगे तो हमने क्या करना है, देखो यहाँ पे ये वाली वैल्यू 0.01 कभी भी एरर लिखते हैं अपॉन एक्चुअल वैल्यू लिख देते हैं 2.48 इंटू 100। खाली एरर पूछता तो मैं खाली डिवाइड करता, परसेंट में 100 भी कर देना पड़ता है मुझे। तो ये मेरा आ जाएगा कितना, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा, इसको सॉल्व करिए आप 100 इतना परसेंटेज को सॉल्व करेंगे तो आपका खुद से सॉल्व कर दो जरा, मैं देखना चाह रहा हूँ तुम्हारा। सॉरी वन अपॉन 2.48 हो जाएगा, इतना परसेंट हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा आपका 100/248, तो 250 होता लगभग। तो 0 पॉइंट अगर लगा देते 250 होता तो 4 बार चला जाता लगभग। 250 इंटू 4 कितना हो जाता है 1000, तो आपका 0.40 इतना लगभग परसेंट हो जाएगा। तो 0.40% के आसपास आपका पास आंसर मैंने बता दिया, एग्जैक्ट करना है। तो आप इस तरीके से देखते हैं आपका ये आपका एरर निकल गया इस क्वेश्चन के अंदर, हम लोग जब एरर निकालने के लिए जाते हैं। इसी तरीके से कुछ एनसीईआरटी में भी प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं। अब हमारा सेशन बहुत लंबा हो गया है, तो हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर वो जो एनसीईआरटी में 1-2 क्वेश्चंस किए हुए हैं उसको निपटा लेंगे, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को निपटाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर हम एडिशन और एरर वगैरह करने वाले हैं। फिलहाल आप लोग इतना करिए, और आई होप आप लोग कुछ क्वेश्चंस को खुद से भी ट्राई करेंगे, बुक उठाइए खुद से करिए, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं।